हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। हमारे 3 टेस्ट हो गए थे। आज हम चौथा टेस्ट देखेंगे। ठीक है, अगर आपने तीनों टेस्ट नहीं देखे तो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। ये पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। आगामी जो आने वाली परीक्षा है उसमें काफ़ी प्रश्न इससे आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स भी इस टेस्ट में सम्मिलित है और प्लस जो है हमारे जीएस के सब्जेक्ट सम्मिलित हैं। ठीक है, और यूपी स्पेशल भी इसी के साथ सम्मिलित है। ठीक है, इन प्रश्नों में दिया गया है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, यह 6000 एक स्वदेश में विकसित मानवयुक्त पनडुब्बी है, ये सही है। यह संसाधनों के गहरे समुद्र में अन्वेषण की सुविधा प्रदान करेगा, यह भी सही है। इसका उपयोग भारत के पहले अद्वितीय मानवयुक्त समुद्री मिशन समुद्रयान में किया जाएगा, यह भी सही है। इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, यही गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा कौन सा सही नहीं है। तो इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको जो है NIOT चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में किस स्थान पे है। ठीक है, तो ये 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग है किलोमीटर है और विश्व के भूपृष्ठ का क्षेत्रफल का लगभग यह 2.4% है। अगला प्रश्न है, किसी तारे के जीवन चक्र की समाप्ति होने पर होने वाले विस्फोट को क्या कहा जाता है, तो सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। भारत की उत्तर दक्षिण सीमा पूर्व से पश्चिम सीमा से अधिक है, तो ये सही है। भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ये भी सही है। भारतीय प्रायद्वीप पठार अत्यधिक असमान है, ये भी सही है। लक्षद्वीप समूह भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है, ये गलत है। दक्षिण पूर्व में नहीं बल्कि दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में है लक्षद्वीप, मैप देखेंगे तो पता चलेगा। दक्षिण पूर्व में कौन सा है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के रूप में चुना गया है, तो इसे किसे चुना गया है, पोचमपल्ली को। ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना में है, इसे जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सूची। देखिए, इसमें एक तरफ नदी दी गई है, एक तरफ शहर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। किसानसा जो है, किसानसा किसकी है, जायरे की। सॉरी, एक तरफ नदी है एक तरफ शहर है। किसानसा जो है जायरे, हाँ, कांगो का संबंध किसानसा से है। ठीक है, नदी जो है नाइजर नियामी से, पराग्वे असंसियन से, डेन्यूब वियना से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सौर मंडल के बारे में देख लेते हैं। शनि का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। देखिए, गैनीमीड नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। फोबोस और डीमोस दोनों मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 2 सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। ठीक है, तो इसमें अगर राजधानी की तरफ देखेंगे तो इम्फाल जो है कर्क रेखा के सबसे निकटतम है। इम्फाल किसकी राजधानी है, बताइए, मणिपुर की।
अगला प्रश्न है कि हिमालय पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, हिमालय पर्वत के बारे में जान लेते हैं। कौन सा कथन सही है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी मध्य हिमालय में स्थित है। गलत है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय या हिमाद्री में। ठीक है, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। कई लोकप्रिय जो है हिल स्टेशन इसी में स्थित है। और दूसरा है शिवालिक हिमालय की सबसे पुरानी और शिवालिक हिमालय की सबसे पुरानी और सबसे दक्षिणी श्रेणी है। ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शेटमैक्स किसके बीच एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो इसके बारे में मैंने बताया था अपने उसमें करंट अफेयर्स में। शेटमैक्स सिंगापुर, भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, और अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कमु अलेवा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कमु अलेवा किससे संबंधित है? ये संबंधित है अर्ध उपग्रह पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखता है। ठीक है, यह एक अर्ध उपग्रह है जो पृथ्वी की कक्षा पर नजर रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो बताइए कौन भारत को? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। डोल ड्रम क्या है? फिजिक्स में कई बार पूछा जाता है कि डोल ड्रम है क्या। तो चलिए जान लेते हैं डोल ड्रम क्या है। डोल ड्रम जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का शांत क्षेत्र जहां प्रचलित पूर्वी हवाएं चल मिलती हैं, यही होता है। ठीक है, डोल ड्रम को मध्यवर्ती शांति भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। चिस्पानी गार्ज किसके द्वारा बनता है? तो चिस्पानी गार्ज किसके द्वारा बनता है? चिस्पानी गार्ज नेपाल में स्थित है, जो कर्नाली नदी द्वारा बनता है, कर्नाली नदी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले को भारत के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले से सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? बालासोर को। ठीक है, बालासोर को देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक 1000 साल में उलट जाता है। गलत है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है लगभग 3 लाख वर्षों में धीरे धीरे और यहाँ तक कि पूरी तरह से उल्ट स्थानों से स्थानांतरित करने के कारण बनता है। ठीक है, और अगला ऑप्शन है, जीवों की उत्पत्ति ने पृथ्वी को प्रारंभिक वातावरण को संशोधित किया। तो ये ऑप्शन सही है, केवल बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, देखना है। तारापुर आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, पता होगा महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और रावत भाटा राजस्थान में है, कैगा कर्नाटक में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दून एक प्रकार की अनुदैर्ध्य घाटी है। तो पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा है, दून हिमाद्री और लघु हिमालय के बीच स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। दून जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालयों के बीच अनुदैर्ध्य घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जो कि देहरादून, कोटली दून और पाटली दून कुछ प्रसिद्ध दून हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो पंजाब के मैदान में दोआब का प्रभुत्व है, ये सही है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है, ये भी सही है। इसकी उच्चावत में कोई भिन्नता नहीं है, ये गलत है। इसकी उच्चावत में भिन्नताएं पाई जाती है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, ये सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में डैम सैंड्रा प्रूनेला मिशन ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? तो बारबाडोस ने जो है। ठीक है, बारबाडोस ने। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला प्रमाणित जैविक भोजन निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? कीवी को बनाया गया है। प्रमाणित जैविक भोजन इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको पता है ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। दूसरे नंबर पे न्यू गिनी, तीसरा बोर्नियो, फिर मेडागास्कर, फिर बफिन द्वीप, फिर सुमात्रा, फिर होन्सू, फिर विक्टोरिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन, फिर एलिस मेरे द्वीप, ठीक है। टॉप 10 मैंने बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं। यह पूर्वी घाट से ऊंचा है, पहला सही है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती है, ये गलत है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर नहीं बढ़ती है। और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, ठीक है। यह पश्चिम दक्कन पठार के किनारे चिन्हित करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में ज्वालामुखी विस्फोट की अधिक संभावना है? किस द्वीप समूह में ज्वालामुखी विस्फोट की अधिक संभावना है? तो वो है अंडमान और निकोबार में, ठीक है। वहाँ ज्वालामुखी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन कौन सा सही नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। यह क्षेत्र में केवल नौसैनिक सहयोग और समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को देखती है। तो जहाँ केवल शब्द लग जाए तो उसको प्रश्न को ध्यान से समझिए। देखिए यह जो है प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ एक प्रभावकारी प्रतिक्रिया तंत्र और मानवीय सहायता और राहत आपदा भी विकसित करने का काम करती है, केवल नौसैनिक सहयोग नहीं प्रदान करती है। दूसरा है IONS के सदस्य फ्रांस, ओमान, मालदीव और म्यांमार हैं, ठीक है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है। वर्तमान समय में IONS की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। तो मैंने पिछले टेस्ट में बताया था कि वर्तमान में इसकी अध्यक्षता जो है फ्रांस के पास है, दक्षिण अफ्रीका के पास नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सुमेलित करना है, एक तरफ देश है एक तरफ राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्बानिया की राजधानी कौन सी है? तिराना, ठीक है। लिथुआनिया की विनियस है। फिर उसके बाद लिंचेस्टेन की वादूज है, लिंचेस्टेन की वादूज है। और माली की वामाको, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो की मात्रा हिमांक मंडल में पाई जाती है, ठीक है। एल्बिडो की मात्रा, क्योंकि जो है हिमांक मंडल वो होता है जहाँ बर्फ पूरी तरह से ढका हो, ठीक है। क्योंकि जो है जो आता है सूर्य का प्रकाश उसमें से अधिकतम प्रकाश वापस हो जाता है, ठीक है। क्रायोस्फीयर मतलब जहाँ बर्फ से ढका हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमें भू प्रॉपर्टी में पदार्थों के द्रव्यमान के वितरण के बारे में जानकारी देता है? तो कौन देता है? गुरुत्व असंगति देता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? हाँ ये ऑप्शन सही है। तो यह टिटिकाका झील जो है होती है, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है इंडस रिवर डॉल्फिनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही नहीं है देखना है। यह सिंधु नदी और व्यास नदी के निचले हिस्सों में पाई जाती है, ये तो सही है। वे नदी के गुणकारी और स्वास्थ्य के लिए हितकर होने का एक महत्वपूर्ण संकेतक होती हैं, ये भी सही है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारा जो है जो नदी का पानी है वो साफ़ सुथरा है कि नहीं। अगला है दिया गया है कि वे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 5 में शामिल हैं। तो ये ऑप्शन गलत है, तो इसमें केवल बी हो जाएगा। इसको अनुसूची जो है 1 में शामिल किया गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, ठीक है।
अनुसूची 5 की जगह अनुसूची 1 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेश परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह परियोजना का उद्देश्य अल्जाइमर रोग और अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का अध्ययन करना है। इस परियोजना के तहत भारतीय आबादी का एक वृहद न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी सबसे उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो ये है झेलम नदी। अगर हम लोग जो है मैप देखेंगे तो उसमें झेलम नदी सबसे उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है, इन ऑप्शनों में जो दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर स्थित है? तो कौन सा जो है शहर है वो है अम्बाला, सिंधु और गंगा प्रणालियों के बीच में स्थित है। ठीक, चलिए अगला है, इसमें से कौन सा महासागरीय अधस्थल विन्यास का विभाजन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो वो है हिलाइट, बल्कि गहरे महासागर मैदान, महाद्वीपीय सीमांत और मध्य महासागरीय कटक तीनों जो है महासागरीय अधस्थल विन्यास का जो है, जिसे कहते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन का जो है विभाजन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जारी करती है? तो बताइए कौन सी जारी करती है? तो जारी करती है विश्व बैंक। नेक्स्ट है कि 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? साइट सेवर्स को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दिन और रात के बीच अधिकतम तापमान अंतर देखा जा सकता है? तो बताइए। इसमें बीकानेर में। बीकानेर में देखिए सुबह दिन में तो काफ़ी तापमान होता है, ठीक है, और रात में जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। दिन का तापमान 50 डिग्री हो जाता है लगभग, और रात का तापमान 15 डिग्री लगभग हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये पीछे वाले का है, देख लीजिए, इसका थोड़ा सा गलत हो गया मुझसे। पिछले वाले का होगा उत्तर प्रथम। ठीक है, प्रथम जो है 2021 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रथम को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी? तो इंडोनेशिया की नई राजधानी नुसंतारा होगी। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से पूर्वी कालीमंतान में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसे नुसंतारा कहा जाएगा। ठीक है, राजधानी शहर बोर्नियो द्वीप के पूर्व में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। इसका अच्छा स्थानांतरण का कारण क्या है, अगर मान लीजिए पूछ लेता है, तो जकार्ता को एक दलदली स्थान पर बनाया गया था, जिससे इसके जलमग्न होने का खतरा था। जलवायु परिवर्तन के कारण जावा सागर में जलस्तर बढ़ रहा है धीरे धीरे, और मौसमी घटनाएं अधिक तीव्र होती जा रही हैं। जकार्ता दुनिया के सबसे तेज़ी से डूबने वाले शहरों में से एक है। ठीक है, अगर इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो बहुत सारे शहर डूब जाएंगे, सिर्फ जकार्ता ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में वर्षा पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण पूर्वी भारतीय तट को वर्षा का एक बड़ा हिस्सा अक्टूबर और नवंबर के दौरान मिलता है, ऑप्शन ए सही है। उत्तरी मैदानों में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर वर्षा में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में समाचारों में रहे नैरोबी घोषणा का संबंध किससे है? तो देखिए, अफ्रीका में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू करने से है। ये काफ़ी चर्चा में रहा, इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा सही सुमेलित है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन की थीम क्या थी? सभी आयु वर्गों के लिए डिजिटल समानता। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी।
पोलियो दिवस, वादे की पूर्ति करना। तो तीनों इसमें ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बेरिंग जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? तो बताइए किसे अलग करता है? ये अलग करता है उत्तरी अमेरिका से एशिया को। ठीक है, और जो जिब्राल्टर है जल संधि वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है, और डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। ठीक है, ये डोवर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्चावच और उसकी विशेषताएं सही सुमेलित नहीं हैं? प्रवाल द्वीप उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? कोरल रीफ उष्णकटिबंधीय महासागरों में। ठीक है, प्रवाल द्वीप को अटॉल कहते हैं। निमग्न द्वीप कौन है? चपटे शिखर होते हैं, ये भी सही है। अंतः समुद्री कंदराएं क्या होती हैं? गहरी घाटियां होती हैं, ये भी सही है। ठीक है, और अगला है समुद्री टीला। तो समुद्री टीला क्या होता है? देखिए समुद्री टीला इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। समुद्री टीला क्या होता है? ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है। हालांकि ये महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता है। ये मूल रूप से ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये 3000 से 4500 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। एम्प्रेयर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप समूह का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दियों के महीने की मौसमी घटनाएं हैं। तो कथन एक सही है। अक्टूबर नवंबर के दौरान आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रवाह का हिस्सा है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये पश्चिमी प्रवाह का हिस्सा नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल एक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है माइटोसिहोन्ज मैनिफेस्टो शब्द हाल ही में खबरों में था या संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, ऐसे शब्द जो चर्चा में रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 2021 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से सम्मानित किया गया था। तो तमिलनाडु को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती हैं? प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसमें कौन सी स्थितियां मानसून को प्रभावित नहीं करती हैं? तो इसमें हिमालय के दक्षिण में जेट स्ट्रीम जो चलती है वो जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। बाकी प्रभावित करती है उच्च दबाव क्षेत्र मेडागास्कर के पूर्व में, तिब्बती पठार का तीव्र ताप, और गंगा के मैदान के ऊपर अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जोन ITCZ, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं भारतीय मानसून को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है। देखिए नहरों की भूमि किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन पैगोडा भूमि जो है वेनिस को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है? म्यांमार को। ठीक है, म्यांमार को कहा जाता है। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहा जाता है। ठीक है, और वेनिस को क्या कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है बताइए? वो है कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है भारतीय पश्चिमी तटीय मैदानों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। LCH को हवा से हवा और हवा से पानी के लिए मिसाइल हमलों के लिए विकसित किया गया है। गलत। देखिए जो LCH है उसको जो है स्वदेशी हेलीकॉप्टर हल्के हमले वाले हेलीकॉप्टर के रूप में हवा से हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइलों के लिए घातक पंच पैक तैयार करता है। ठीक है, उसके लिए बनाया गया है।
और एससीएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उत्पाद है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, केवल बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसर ए हिंद तितली। ठीक है, हो सकता है इस बार पूछ ले, कैसर ए हिंद तितली। ठीक है, कैसर ए हिंद तितली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन दिया है, यह पूर्वी हिमालय के सभी राज्यों में पाई जाती है। गलत, यह पूर्वी हिमालय के सभी राज्यों में नहीं पाई जाती। पहले तो ये दुर्लभ है। ये पूर्वी हिमालय में जो है किस में पाई जाती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम और मणिपुर में पाई जाती है। ठीक है, यह नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और दक्षिणी चीन में भी पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, केवल बी सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन केवल सही। अगला है, पनामा नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो पनामा नहर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो वो पता होगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा जोड़ती है। पनामा कहाँ है? उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को जो है अलग करती है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी पठार है? पश्चिमी पठार कौन सा है? मालवा का पठार। मालवा का पठार जो है पश्चिमी पठार है। जो इसमें दिया गया है, इसमें जो है मालवा का पठार पश्चिमी पठार है। और कौन से पठार हो सकते हैं पश्चिमी पठार? बाघेलखंड का हो सकता है, बुंदेलखंड का हो सकता है, मालवा तो हाई है, मारवाड़ पठार हो सकता है, कर्नाटका का हो सकता है। पूर्वी कौन से हो सकते हैं? तेलंगाना हो सकता है, और कौन सा होता है? छोटा नागपुर हो सकता है, शिलांग हो सकता है, और भी हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, मैप जरूर पढ़िए। ठीक है, मैंने बता दिया। अगला है, भारत की प्रादेशिक सीमा समुद्र की ओर लगभग फैली है, कितनी? वो है 22 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रूस द्वारा हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? तो रूस द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है सिरकॉन। ठीक है, जिरकॉन या सिरकॉन। ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी, TSIRKON, सिरकॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 2023 के अंत तक सार्वजनिक परिवहन रोपवे वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा? तो कौन सा बन जाएगा? वो है वाराणसी, 2023 के अंत तक। ठीक है, पूरी तरह से जो है केवल 15 मिनट में जो है वाराणसी जंक्शन से रेलवे जो है और गिरजाघर गोदौलिया क्रॉसिंग के बीच जो है केबल कारों के में सवार होकर पर्यटक और यात्रियों को देखे जाएंगे। ठीक है, पहला शहर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा जो है नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा के बारे में अगर आपने देखा होगा तो उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती है। ठीक है, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्यूबा को। ठीक है, क्यूबा में गन्ने की खेती सबसे ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किस देश को हजारों झील की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बताइए, फिनलैंड को जाना जाता है। फिनलैंड में पाई जाने वाली हजारों झील के कारण इसे उपनाम 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नोरो वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई बार विभिन्न प्रकार के नोरो वायरस से संक्रमित हो सकता है। सही है, इस वायरस के ठीक करने के लिए कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पोषण स्मार्ट गांव कार्यक्रम के संदर्भ में, पोषण स्मार्ट गांव कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कार्यक्रम जो है जान लेते हैं क्या है। यह कार्यक्रम पोषण अभियान को मजबूत करेगा। सही है। यह भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा होगा। ये भी सही है। पोषण अभियान का लक्ष्य छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में स्टंटिंग, अल्पपोषण और एनीमिया के स्तर को कम करना। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति की शुरुआत करता है? तो कौन इसकी शुरुआत करता है? वो है कोरियोलिस बल।
ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, यद्यपि जैसलमेर की तुलना में डिब्रूगढ़ में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले उग जाता है। ठीक है। जैसलमेर में मौजूद घड़ी में कितने बजे होंगे यदि डिब्रूगढ़ में सुबह के 9 बजे हैं? तो उस समय सुबह के 9 बजे रहेंगे। ठीक है, 9 बजे पूर्वाह्न। अगला है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश 9 AM। ठीक है, पूर्वाह्न मतलब AM होता है। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी में मिल जाती है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ मिल जाती है? वो कन्नौज में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR जिसे कहते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, शीर्ष 10 वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोगाणु रोधी प्रतिरोध से संबंधित नहीं है? तो चलिए जान लेते हैं कौन सा संबंधित नहीं है। यह एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, यही संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित हैं सारे। देख लीजिए, सूक्ष्म जीवों सुपरबग प्रमण का कारण बनते हैं जिनका प्रतिजैविक इलाज नहीं कर सकते हैं। देश की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए AMR की लागत महत्वपूर्ण है। AMR बैक्टीरिया, वायरस और कवक में हो सकता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका गलत है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तंजावुर में एक खाद्य संग्रहालय का शुभारंभ किया गया, जो भारत का ऐसा संग्रहालय है। कौन से नंबर का संग्रहालय है? पहला संग्रहालय है, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है। ठीक है, कहाँ? तंजावुर में। तंजावुर कहाँ है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा। तंजावुर वही जिसे तंजौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला है, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर का उपनाम सिलिकॉन वैली है। तो जो है पहला गलत है। सिलिकॉन वैली उत्तरी कैलिफोर्निया अमेरिका का उपनाम है। ठीक है, उत्तरी कैलिफोर्निया, ना कि न्यूयॉर्क। सिलिकॉन वैली में कंपनी मुख्य रूप से सिलिकॉन चिप पर काम करती है, तो दूसरा सही है। ठीक है, तो केवल 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की एक प्रमुख सहायक नदी नहीं है? तो प्राणहिता इसकी सहायक नदी नहीं है, बल्कि तुंगभद्रा, भीमा, कोयना ये तीनों सहायक नदियां हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय पर्वतमाला उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है, तो ये तो सही है। ठीक है, बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 18वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया था? तो ये हो जाएगा ब्रुनई। ठीक है, 18वां आसियान शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में केदारनाथ के पास। ठीक है, केदारनाथ के बगल में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई है। तो भूमध्य रेखा की लगभग कितनी लंबाई है? 40,000 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूची को मिलाना है सूची 1 से सूची 2 में। ठीक है, तो देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। पैग्मेटाइट अग्नाशय सेल से संबंधित है, सिस्ट का संबंध कायांतरित सेल से है। ठीक है, उसके बाद जो है श्रृंग प्रस्तर का संबंध अवसादी सेल से है और ऑलिविन का संबंध खनिज सेल से है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ब्राजील और पराग्वे की संयुक्त युग परियोजना है? तो इसमें इतेपू बांध जो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में भारत ने अपने बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों को पंजीकृत किया है? तो कितने लोगों को पंजीकृत किया है? 1 लोगों को। ठीक है,
नहीं सॉरी, 2 लोगों को पंजीकृत किया है। ठीक है, दो लोगों को पंजीकृत किया है। नवंबर 2021 तक अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने लोगों मतलब प्रतीक चिन्ह को पंजीकृत किया है? तो 2 लोगों को लोगो है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गुफा के निर्माण की प्रक्रिया है। तो गुफा के निर्माण की प्रक्रिया क्या है? वो होती है कार्बोनिकीकरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित की गई थी रानीगंज में। वर्ष 1855 में पहली जूट मिल कोलकाता के समय हुगली नदी के समीप रिसरा में स्थापित की गई थी। सॉरी, रिसरा में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिसरा में। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण चीन सागर के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। सही है। यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई से घिरा हुआ है। यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नंदा देवी शिखर हिस्सा बनता है। नंदा देवी शिखर हिस्सा कहाँ बनता है? तो वो बनता है गढ़वाल, हिमालय का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जारी किया है? तो किसने जारी किया है? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम ने जारी किया है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंस स्टेट लीड्स रिपोर्ट इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर है? तो कौन सा शीर्ष पे है? पंजाब। नेक्स्ट है, नहीं गुजरात है, सॉरी, कौन सा है? गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, गुजरात है। अगला है, श्रीहरिकोटा द्वीप निम्नलिखित में से किसे बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है? तो ये पुलिकट झील को पृथक करता है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किसके तट पर अवस्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के तट पर है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक हैं? तो पर्यावरण के जैविक घटक कौन कौन से हैं इसमें देख लेते हैं। देखिए, इसमें परजीवी है और मानव है, ये पर्यावरण के जैविक घटक हैं। और कौन कौन से जैविक घटक हो सकते हैं? संयंत्र हो सकते हैं, गैस हरित पौधे हो सकते हैं, अपघटक हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, परजीवी मानव तो होते ही हैं। ठीक है, अजैविक घटक तो आप जानते हैं, जिसमें ऊर्जा, विकिरण, तापमान, जल, अग्नि, गुरुत्वाकर्षण, स्थलाकृति, मृदा, भूगर्भिक, अधस्तर, ये सारी होती हैं अजैविक चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2030 तक के लिए निर्धारित सेवा निर्यात लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया है? 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का इसका रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो इकोटोन का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? मैंग्रोव वन भी करते हैं, घास भूमि करती हैं, नदी का मुहाना भी करते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भूमध्य सागर भूमि से घिरा हुआ है, सही है, या अटलांटिक महासागर से जुड़ा है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में प्रचुरता के आधार पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस आती है? तो कौन सी गैस आती है? आर्गन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पूर्व अवधारणा ए और दूसरे को कारण का आर कहा गया है। ठीक है, पूर्व अवधारणा ए और कथन कारण आर। तो देख लेते हैं, वायु, जल या बर्फ अपने साथ जगह जगह मलबा नहीं ले जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर मलबा अपने साथ वायु, जल और बर्फ ले जा सकता है। तो पहला जो है सही है। वृहद संचालन की प्रक्रिया गुरुत्वाकर्षण के कारण चट्टानों को ढलान से नीचे स्थानांतरित करती है, ये भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, और ए सही की व्याख्या करता है, दोनों एक दूसरे से मिलान करते हैं। ठीक है,
राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN के रूप में नामित होने वाला छठा भारतीय शहर है? तो बताइए, ये चर्चा में भी रहा है छठा भारतीय शहर, तो ये श्रीनगर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। श्रीनगर को 2021 में शामिल किया गया है, यह भी याद रखिएगा, शिल्प और लोक कला के लिए। अगर पूछ लेगा कि शिल्प और लोक कला के लिए किस शहर को शामिल किया गया है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में, तो श्रीनगर को शामिल किया गया है। अगर पूछ ले श्रीनगर को किस लिए शामिल किया गया है, तो शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया गया है। और उसके पहले से मुंबई वगैरह शामिल है, मुंबई है और चेन्नई भी है, वाराणसी भी है, जयपुर है, हैदराबाद है। ठीक है, तो छठवां भारतीय शहर बन गया है श्रीनगर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ राज्य है, एक तरफ वर्षा जल संचयन दिया हुआ है, इसमें क्या बोलते हैं? ठीक है, पारंपरिक पद्धतियां जो होती हैं वो कौन सी हैं, तो इसके बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल और कुही बोलते हैं। ठीक है, पारंपरिक पद्धति है कुल और कुही। मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक। ठीक है, बुंदेला टैंक होता है, चंदेला टैंक होता है, कटास होता है, पट होता है। ठीक है, राजस्थान में होता है बोरिस, झालरा, जोहर, नादिस, खडीन, कुंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं राजस्थान हो जाएगा बोरिस। ठीक है, राजस्थान। देखिए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा कुल और कुही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा हमारा कुल और कुही। फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा बुंदेला टैंक, राजस्थान हो जाएगा बोरिस, पश्चिम बंगाल हो जाएगा डुंग। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? तो कौन सी नदी है अल्पकालिक? वो है लूनी नदी। ये मतलब थोड़ी दूर बहती है और फिर जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये अल्पकालिक नदी से कहा जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मछली, पेलिकन, जिसे हवासील कहते हैं। तो पहला ही सही है। ठीक है, अगला है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लैंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इसका कार्यान्वयन 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के समांतर होगा। पहला सही है। वर्ष 2020 से 22 के लिए योजना को निलंबित कर दिया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने तारीख को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की मंजूरी दी है? तो वो है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, सही है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही? केवल एक। ऊंचाई अधिक होने पर आर्द्रता में कमी के साथ हवा के घनत्व में भी कमी आती है। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है? ठीक है, तो इसमें गोबी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल नहीं है। गोबी मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, मंगोलिया और चीन दोनों के व्यापक हिस्से में ये फैला है। बाकी कालाहारी मरुस्थल और अटाकामा मरुस्थल और कैरेट सैंडी मरुस्थल ये दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस जैव ईंधन का पिरामिड विषम है? तो बताइए किसका है? यह है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने निम्नलिखित में से किस देश को पहला टाइप
054A/P युद्धपोत सौंपा है, तो ये किसे सौंपा है? पाकिस्तान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में माल और सेवा कर क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा टैक्स क्रेडिट को अवरुद्ध किए जाने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात के केंद्र में धरातीली हवाएं अंदर की ओर सर्पिलाकार गमन करती हैं। पहला सही है। वायु चक्रवात के केंद्र में उतरती है, ये भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं कि वहाँ जो आसपास है ना, भूमध्य सागर के आसपास या रेड सी के आसपास या पर्सियन गल्फ के आसपास, ये तीनों आसपास का क्षेत्र आयोग का एकदम फेवरेट जो है रहा है, तो वहाँ के ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथोपिया हो जाएगा, जिबूती हो जाएगा और सोमालिया हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी सूडान उसका पार्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें शामिल है जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी, तो पहला तो सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश बन गया, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, पंचम दीपोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पंचम दीपोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह अयोध्या में आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है। संरक्षित क्षेत्र एक तरफ दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं संरक्षित क्षेत्र और राज्य। शिगम्फन वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड में है, याद रखिए। फिर उसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान तो सबको पता है कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। फिर जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश 38वीं समांतर रेखा से विभाजित है? तो कौन सा देश है? यह है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तजाकिस्तान नहीं है, कैस्पियन सागर। देखा, मैंने बोला था ना, कैस्पियन सागर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कैस्पियन सागर की सीमा पर कौन कौन सा है? तो रूस के साथ इसकी सीमा उत्तर पश्चिम में अजरबैजान, दक्षिण में ईरान, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान लगती है। ताजिकिस्तान नहीं है। ठीक है, ईरान, अजरबैजान, रूस तो है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन पद्धतियों में पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुनिश्चित किया जाता है? तो कौन कौन सा हो सकता है? नील हरित शैवाल हो सकता है, उर्वरक हो सकता है, गर्जन और प्रकाश हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो ये 9 जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? 6वीं रैंकिंग है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। मेघाच्छित रातों से ओस की बूंदें नहीं बनती हैं, यह सही है। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि की जाती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, यह भी सही है।
देखिए दोनों तो सही हैं, लेकिन दोनों जो है एक दूसरे को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय दाब बढ़ाने के लिए वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बैरोमीटर कहते हैं। ठीक है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से बादल सूर्य को अवरुद्ध करने के लिए पर्याप्त रूप से काले होते हैं? तो कौन से बादल होते हैं पर्याप्त रूप से काले? तो वो होते हैं निम्बो स्ट्रेटस। ठीक है, अगला है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की कितनी पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो कितनी योजनाएं हैं? 735 योजनाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर का निर्माण किया जिसको हाल ही में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भूकंप जिनका केंद्र 240 किलोमीटर से 770 किलोमीटर की गहराई पर होता है विवर्तनिक भूकंप होते हैं। पहला सही है। ठीक है, अच्छा पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो पहला गलत है। ठीक है, पहला ही गलत है। और उसके बाद जो है परिदीप प्रशांत पेटी में दुनिया के कुल भूकंपों का 65% होता है, तो दूसरा सही है। तो कौन सा गलत है? केवल एक। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन इसका उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता की समस्या से जुड़ा होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? तो 43% क्षेत्र मैदानी है, बाकी में पानी है। 43% मैदानी है जो कृषि और उद्योग के लिए है, और कुल सतह का 30% हिस्सा पर्वतों का है, और कुछ नदियों के 12मासी प्रवास को सुनिश्चित करते हैं। देश का लगभग 27% क्षेत्र पठारी क्षेत्र है जिसमें खनिज और जीवाश्म और जंगल के समृद्ध भंडार मौजूद हैं। ठीक है, बटेश्वर पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये लास्ट ईयर पूछा गया था, तो यह आगरा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह किस जिले में आयोजित किया जाता है? वाराणसी जिले में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताते हैं कौन सा कथन सही है। दक्षिणी गोलार्ध की पवनें दक्षिणावर्त चलती हैं, गलत है। ठीक है, पवनों की दिशा कोरियालिस प्रभाव से नियंत्रित होती है, तो ये सही है, केवल दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस स्थान पर रक्त वर्षा की परिघटना पाई जाती है? ब्लड रेन जो कहते हैं, तो ये इटली में। इटली में जो है हवा कभी कभी इटली में बारिश का कारण बनती है, जो है लाल बालू वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पे गिरती है। वहाँ पे जो है एक तरह की बालू होती है जो रेड कलर की होती है, उसी वजह से उसे रक्त वर्षा कहते हैं। ठीक है, इटली में होती है। अगला है ज्वालामुखी लावा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पैठिक लावा आयरन से भरपूर होता है लेकिन इसमें सिलिका की कमी होती है, सही है। अम्लीय लावा कम घनत्व और उच्च गलनांक होता है, दूसरा भी सही है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा मेरठ से भी, हापुड़ से भी, बुलंदशहर से भी, अमरोहा से भी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मिट्टी अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है, सही है। जलोढ़ मिट्टी को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वन का वनावरण विश्व में सर्वाधिक है? तो वो समशीतोष्ण शंकुधारी वन होते हैं जिनका वनावरण जो है विश्व में सर्वाधिक है। ठीक, अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो वो अक्षांशों के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है,
अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है खड्डे या नाले का कटाव अपर्दन किसके कारण होता है? तो खड्डे या नाले का कटाव जो है होता है पानी के कारण। ठीक है, पानी अगर तेज बहाव आएगा तो वो गड्ढ बनाएगा या अपर्दन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए समन्वय तथा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो कौन सा है? यह है जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मुंबई, IIPS मुंबई। ठीक है, चर्चा में रहा है, लास्ट ईयर पूछा गया था। ठीक है, नहीं, ये है टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, TIIS मुंबई। लास्ट ईयर ये पूछा गया था, TIIS मुंबई। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है बहुआयामी गरीबी इसका ऑप्शन बी ही सही है। जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IIPS मुंबई। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ सवाल बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, उसमें कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है। याद रखना इतना मुश्किल है क्योंकि कभी कभी याद नहीं होता है। अगला है हमारा, अगला कहता है जहाँ तक वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का सबसे मूल्यवान माना जाता है? तो ये होते हैं आरक्षित वन, इनको सबसे मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो बिग बैंग किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है बताइए? जाल लैमेट्रे के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स लैमेट्रे के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत दिया गया है, ये प्रतिपादित हुआ। ठीक है, अगर प्रतिपादित पूछे तो जार्ज लैमेट्रे, और अगर जो है सिद्धांत की व्याख्या किसने की? तो रॉबर्ट रॉयनिगर ने 1967 में। ठीक है, अगला है भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम निम्न शामिल है, तो कौन सा शामिल है? सरकार और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयास। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाँच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनने जा रहा है? तो वो राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है? तो वह है ज्वार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि हेतु केंचुए लाभदायक माने जाते हैं, किसान मित्र भी कहा जाता है केंचुए को, पहला ऑप्शन सही है। वे मिट्टी को तोड़कर इसे नरम बनाते हैं, तो यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार जो है किसका उदाहरण है? तो तिब्बत का पठार जो है वो है विच्छेदित पठार का उदाहरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जब दो फसलें एक साथ उगाई जाती है तब इसे क्या कहा जाता है? तब इसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, डबल क्रॉपिंग मत लगा के आ जाइएगा, इसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। और डबल क्रॉपिंग क्या होती है? जब एक फसली वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें एक ही स्थान पर उगाई जाए, वो डबल क्रॉपिंग हो जाती है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवंबर 2021 में भारत, श्रीलंका और मालदीव ने एक त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया था, तो अभ्यास का नाम पूछा है, तो वो अभ्यास है दोस्ती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य SDG शहरी भारत सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये शीर्ष पर है शिमला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नस्लीय समूह दुनिया में सबसे बड़ा है? तो कौन सा है? वो है काकेशियन, ये दुनिया में सबसे बड़ा नस्लीय समूह है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी एक शीत धारा नहीं है? तो ये तो सारी धाराएं मैंने एक बार बताई थी, तो ये अलास्का की धारा शीत धारा नहीं, अलास्का की गर्म जल धारा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें जाके देख लीजिएगा अगर आप धाराएं नहीं जानते हैं, तो उसमें सारी धाराओं के बारे में मैंने बताया। नेक्स्ट है
महासागर की लवणता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है? तो किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है महासागर की लवणता? तो ये जो है संघनन के द्वारा प्रभावित नहीं होती। बाकी वाष्पीकरण, बर्फ के जमने और विलयन से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कहता है महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, काराकोरम में निम्नलिखित में से किस नदी को मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? तो ये है श्वेक नदी। ठीक है, श्वेक नदी को जो है मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी निम्नलिखित में से किससे समृद्ध और संपन्न है? तो लाल मिट्टी किससे समृद्ध संपन्न है? पोटास से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास हेल ऑफ ए बुक 2021 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है जेसन मोटो। जेसन मोटो ने हेल ऑफ ए बुक, पूछ लेगा हो सकता है किसने लिखी है, तो हेल ऑफ ए बुक के लेखक कौन है? जेसन मोटो। ठीक है, एक किताब का नरक, इसका हिंदी में अनुवाद है मतलब। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। आखिरी प्रश्न है हमारा कि भारत की पहली घास संरचिका का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है फोर्थ टेस्ट। 3 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। ये हमारा चौथा टेस्ट है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वो लाल वाला बटन सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।